आपका ज्ञान अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने स्टील स्ट्रक्चर का पहला पार्ट पढ़ लिया था, तो हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, स्टील के भौतिक गुण। तो स्टील का घनत्व होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब और स्टील का यंग मापांक होता है 2.04 × 10⁵ से लेकर के 2.18 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। कर्तन मापांक, तो स्टील का कर्तन मापांक होता है 0.84 × 10⁵ से लेकर के 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। रेखीय प्रसार गुणांक, तो स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, तो इस्पाती संरचनाओं में विभिन्न प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ उपांग जो महत्वपूर्ण उपांग हैं वो निम्न हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक इस्पाती खंड यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। तो कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं? पहले रोल्डेड स्टील फ्लैट्स, रोल्डेड स्टील बार, रोल्डेड स्टील ट्यूब, रोल्डेड स्टील एंगल सेक्शन और रोल्डेड स्टील टी सेक्शन, रोल्डेड स्टील चैनल सेक्शन और रोल्डेड स्टील आई सेक्शन। ये महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि विभिन्न इस्पाती संरचनाओं के बारे में लिखिए। तो कुछ महत्वपूर्ण लिखे हुए यहाँ पर वो आप नोट कर लीजिएगा और इसके हिंदी में भी लिखे हुए हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम लोग एक एक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए तो आज पढ़ते हैं। ये उपांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण उपांग होता है आई सेक्शन, जिसे हम लोग बीम सेक्शन भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग फ्लैंज कहते हैं, जबकि ये जो पार्ट है उसे हम लोग वेब कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो पार्ट है वो एक्स एक्स के समांतर होता है, जो आपका फ्लैंज पार्ट है, और जो आपका वेब पार्ट है वो वाई वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो इसकी मोटाई को, फ्लैंज की मोटाई को TF से और जबकि वेब की मोटाई को TW से डिनोट करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि ये आई सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ISJB। ISJB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ISJB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। D का मतलब होता है डेप्थ, कि उसकी डेप्थ कितनी है। और @ W/kg पर m मतलब क्या है कि पर मीटर पे उसका वेट कितना है। तो इस हिसाब से इसे डिनोट करते हैं। तो ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम और ISLB इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ISMB इसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ISWB इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। और पांचवें प्रकार का होता है, पांचवें प्रकार की बीम ISHB इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। तो 5 प्रकार की बीम होती हैं। कौन कौन सी, फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम और इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। और आपका 5वें प्रकार का हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, तो ये धरने कहाँ उपयोग में लाई जाती हैं? तो ये धरने ज़्यादातर आपके इसका प्रयोग फर्श तथा धरनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण सिंबल्स होते हैं जिनके बारे में देख लेते हैं। IX इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सेस। ठीक है, इसको जड़त्व आघूर्ण भी कहते हैं। और YY का मतलब है मूवमेंट इनर्शिया ऑफ अबाउट Y एक्सेस। और Z एक्सेस का मतलब है सेक्शन मॉडुलस अबाउट X एक्सेस। YY का मतलब है अबाउट Y एक्सेस, सेक्शन मॉडुलस अबाउट Y एक्सेस। और RR का मतलब है परिभ्रमण त्रिज्या अबाउट X एक्सेस। और RYY का मतलब है परिभ्रमण त्रिज्या अबाउट Y एक्सेस। तो हम लोगों ने पढ़ा कुछ महत्वपूर्ण प्रकार आई सेक्शन के और कुछ सिंबल्स पढ़े। तो इसको हम लोग जरूर से जरूर कंठस्थ करेंगे और अपने नोटबुक में नोट करने को